मुजफ्फरपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक शनिवार को कंपनी बाग स्थित नगर भवन सभागार में महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 801 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने बताया कि बजट बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत तैयार किया गया है और यह शहर के विकास कार्यों पर खर्च होगा। बैठक के दौरान वार्ड 19 की पार्षद पूनम देवी ने महापौर निर्मला साहू के पति शिवशंकर साहू पर गंभीर आरोप लगाए और हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में स्थित एक मजार के विकसित करने को लेकर जब पार्षद पति मेयर पति से मिले तो पहले उन्होंने इसे दूसरे धर्म का मामला बताकर मना कर दिया, फिर पैसे की मांग की। विरोधास्वरूप पार्षद पूनम देवी बैठक में जमीन पर बैठ गई। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि बजट के तहत नगर निगम क्षेत्र को विकसित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, अत्याधुनिक मार्केट, सामुदायिक भवन और शहरी गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। अगर आप अपने नगर निगम के आप अपने बजट से इसको अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं ये बड़ी योजना आप भी करिएगा, वैसा ही आप भी कीजिएगा। आज मैं बोर्ड के मीटिंग में मैं अपने वार्ड 19 में छट्टू चौधरी लेन पंकज मार्केट में मेरे वार्ड में एक दाता सा मुखसुंदुम बाबा का मजार है, ठीक। वहाँ पे उनका सीधे सिर है ढकल, वहाँ न चारों बगल से घेराव है न छत। इसके लिए मेरे साहब मेयर साहिबा के आवास पे पहुँचे, लेटर पैड पर लिख उनको अनुशंसा करने के लिए, छत के लिए, आगे चारों बगल बाउंड्री के लिए। तो उन्होंने अंदर से तो उनको साहब से जो राजू भैया है उनसे मेरे साहब को बातचीत हुई, जिसके लिए पेपर पर साइन कर दीजिए, अनुशंसा कर दीजिए। वहाँ पर जल जमाव की स्थिति होता है, वहाँ पर साल में एक बार काफ़ी भारी संख्या में मेला भी वहाँ पे लगता है। वहाँ पर सबको, जनता को समस्या होता है, उसमें हर आदमी पहुँचते हैं। ये नहीं कि इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मुस्लिम है, हिंदू भी सब आदमी जाकर वहाँ पर ही शीश झुकाते हैं। इसके लिए ही उन्होंने क्या मेरे साहब को जवाब दिए कि नहीं, वो तो मुर्दा है, मुर्दा को हम लोगों पूजा नहीं करते हैं। पेपर को लोग फेंक दिए तो हमारे साहब इमोशनल हो गए और पेपर के उठाए तो उन्होंने बोले ठीक है, जाओ कल आना और 50,000 रुपया लेके आना, ठीक है। तो मैं आज सदन में यही आवाज़ मंच पे उठाई हूँ जे सरकार के लिस्ट में यह नाम है क्या जो मुस्लिम देश का वोटर नहीं है। दूसरा में लिस्ट में नाम है सरकार के जो उन्होंने टैक्स नहीं भरते हैं। तीसरा में उन्होंने उनका सरकार में लिस्ट है कि उन्होंने वार्ड का जनता नहीं है, क्योंकि उनको तो 49 वार्ड में भ्रमण करना है, मुझे तो एक ही वार्ड में भ्रमण करना है जनता से। और कल मेयर साहिबा भी तो कबार पर हर जगह घूमे हैं, तो चादर चढ़ाने खुद जाती हैं, उनके साहब बोलते हैं कि वो तो मुर्दा है। बताइए, दाता साहब मजार मुर्दा है? जिस समय नगर आयुक्त हमारे आरा से ट्रांसफर होकर यहाँ आए उस दिन यही उन्होंने भी आवाज उठाए, मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम में नगरी में मैं घूमूंगी, समय निकाल के मैं घूमेंगे और दाता कमल सा मजार पर भी समय निकाल के वहाँ पर मैं शीश झुकाऊंगा। तो क्या उनको दिल में आज वही नगर आयुक्त बोले हैं जो मुक्ति धाम में 10 करोड़ का बजट खुरपिया माने हम तैयार किए हैं, मांग करेंगे। तो मैं क्वेश्चन उठाऊँ, सर किससे मांग कीजिएगा? तो सरकार से। गुड सर, सरकार से। तो सरकार से तो कहा जाता है कि मेयर साहिबा के यहाँ आवाज उठता है उनको हस्बैंड से जे वो तो मुर्दा है। तो इसी तरह दाता साहब को हम लोग पूछते हैं, हम लोग भी जाते हैं मजार पे, ऐसा नहीं है। तो बताइए, उन लोग वोट नहीं डालते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, निगम में पार्षदों को? उनका राइट नहीं है? जैसे नहीं, जैसे उन्होंने देवी भूमि के मैं पूछती हूँ, हम लोग हिंदू पूछते हैं, उसी तरह वो अपने दादा साहब को सारे मुस्लिम भाई पूछते हैं। बस मेरा नाम पूनम देवी, वार्ड 19 की पार्षद हूँ।
नगर निगम के वर्ष 25-26 की वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट की आज बैठक की गई। सभी माननीय वार्ड पार्षद महोदय, उप महापौर महोदय, महापौर महोदय, अपने विधायक जी, विधान पार्षद महोदय, सभी लोग उपस्थित रहे। शहर के विकास के संबंधी बहुत सारी चर्चाएं हुई। माननीय पार्षद महोदय ने बहुत अच्छे सुझाव रखे। फर्दो नाला के पक्कीकरण की बात हुई, ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण की बात हुई, आम्रपाली ऑडिटोरियम जो जुब्बा सानी पार्क में स्थित है। उसके अलावा जो मलिन बस्तियां हैं, 3 मलिन बस्तियां वार्ड 30 में, 39 में और 40 में है, उनके पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड के द्वारा उसी जमीन पे करने की स्वीकृति दे दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वहाँ पे प्रस्ताव दिए जाएंगे। उसके साथ ही शहर के विकास हेतु बहुत सारी योजनाओं, जैसे अमृत योजना केंद्र सरकार के, उसके माध्यम से शहर को बड़ी बड़ी पानी टंकियों के माध्यम से जल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दी, और नल जल के माध्यम से शहर को पानी देने का, सड़कों के पक्कीकरण के माध्यम से शहरवासियों को सुविधाएं देने का, पर्यावरण की दृष्टि से, महिलाओं के विकास की दृष्टि से, गरीबों के विकास की दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं ली। श्री पार्षद महोदय ने उस पर गंभीर चर्चा करके उस बजट को पूरा पास कर दिया है। आवारा कुत्तों पे सर लगाम नहीं लग पा रही है। आवारा कुत्तों पे लगाम के लिए 3 बार टेंडर हो चुका है, पुनः उसका टेंडर किया जा रहा है, जल्द ही उसका समाधान निकालेंगे। आज 2025-26 के बजट को लेकर बोर्ड की बैठक, स्पेशल बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कुल 801 करोड़ 42,56,087 करोड़ रुपए की अनुमानित आय का बजट है, और अनुमानित व्यय का बजट 800 करोड़ 65,75,000 का बजट पास हुआ है। तो इतनी राशियों में हम लोगों ने पिंक टॉयलेट के लिए करीब 7 करोड़ दिया है, मोबाइल टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहरी गरीबों की सुविधा के लिए टोटल बजट का 26.94% राशि शहरी गरीबों की सुविधाओं के लिए रखे गए हैं। वेंडिंग जोन बनाने के लिए करीब 5 से 7 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने की बातें उसमें रखी गई हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ऑडिटोरियम निर्माण की राशि भी उसमें रखी गई है, क्योंकि पिछले दिनों ऑडिटोरियम निर्माण के लिए नगर विकास विभाग से 13 करोड़ राशि प्रस्तावित हुई थी, और उसमें 1 करोड़ की राशि नगर विकास विभाग ने हम लोगों को भेजा है ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए, उसके निर्माण के लिए। तो उसके बाद अगर राशि की जरूरत होती है तो नगर निगम से उस खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें 22 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, सीएनजी और ईवी चार्जिंग के स्टेशन के लिए भी 1.5 करोड़ की राशि लगभग रखी गई है। मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण के लिए राशि रखी गई है। पार्किंग, बहुत जगहों पर पार्किंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी करीब 1.5 करोड़ की राशि रखी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि पशु सौदागृह के लिए भी राशि रखी गई है, और जिनका कोई नहीं है, जो लावारिस लाशें हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी हमारे बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। अपने सपनों के आशियाने को दें नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।